डेफिनेटली जो पीटीआई के ओपोनेंट्स हैं उनकी जीत गई। अच्छा भाग आपकी तरफ आता हूँ, वोट आप भी कास्ट करके आए हैं, अबू बकर भी, हम खुद भी वोट कास्ट करके आए, तो जो वोट देने का प्रोसेस था वो बहुत स्लो मुझे लगा कि ये बेहतर हो सकता था। इसके लिए आपको नहीं बेहतर हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि मगर एक चीज मैं पॉइंट जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर यहाँ पे ईवीएम होती, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती, तो क्या ये इससे बेहतर ना होता? और ये उसमें ये होता है कि आपको मतलब एक दूसरे पे इल्जाम लगाने के चांसेस भी कम होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, और जो ही पोलिंग का अमल खत्म होगा तो वो उसी टाइम पे आपको रिजल्ट भी आ जाएगा। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस टाइम मैं गवर्नमेंट को एक शाबाशी भी मैं अफजाई कराता हूँ कि उन्होंने ये किया है कि लास्ट टाइम ये था कि हमारा सिर्फ एक पुलिस स्टेशन था पूरे सेक्टर का, पुलिस स्टेशन था जो पूरे सब सेक्टर का था। इस दफा उन्होंने किया कि सब सेक्टर के एक सेक्टर में ना उन्होंने 3-4 और भी स्कूल में पुलिस स्टेशन उन्होंने बना दिए, जिस वजह से ये हुआ है कि जो जितनी एक जगह पे रश हुआ करती थी भीड़ वो डिवाइड हो गई, जिस वजह से वोट देने में टाइम बहुत ही कम लगा। कभी लाइक जब मैं गया हूँ तो मुझे सिर्फ वोट देने में 5 से 10 मिनट लगे, क्योंकि मुझे लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ा, क्योंकि वो सिर्फ हमारे चंद ही इलाके के जो स्कूल के साथ साथ जो लोग थे, रिहाइश थी, उन्होंने वोट डालना था। तो ये एक चीज उन्होंने अच्छी की है कि उन्होंने पोलिंग स्टेशन के नंबर बढ़ा दिए, पोलिंग स्टेशन के नंबर बढ़ा दिए। मगर एक और इशू जो बहुत अहम इशू है वो ये कि कुछ लोगों के वोट जो है वो अपने इलाकों से दूर लगा दिए गए हैं। मतलब कुछ का इवन के सिटीज चेंज हैं, कुछ लाहौर के कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, उनका वोट मानसरा में लगा हुआ है, कराची के लोगों का लाहौर में लगा हुआ है, और एक ही फैमिली के लोगों का डिफरेंट जगहों पे लगा हुआ है, ताकि वो शायद लोगों का ये भी कहना है कि ताकि वो ना जा सके, वोट ना दे सके, इस तरह का भी बिल्कुल इस तरह का भी देखने आ रहा है बात। इसमें ना जहाँ पर इलेक्शन कमीशन से आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से गलती है, वहाँ पे ना वोटर्स की भी गलती बनती है। इलेक्शन वोट तो रजिस्टर्ड है, आप लोग पहले भी चेक करके वो चीज ठीक करवा सकते थे। अगर आप ऑन द स्पॉट जाके 5 मिनट पहले चेक करें वो तो वोट चेंज नहीं होगा। लेकिन आप देखिए अगर एक अदारा इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, आपको पहले से पता है कि आज इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है, तो आप पहले अपना वोट चेक करें, कोई इशू है आप जाके आप ये देखें ना कि हमारी आवाम मतलब जो एक उस तरह से अवेयर बंदा नहीं है कि जिसकी मीडिया के साथ मीडिया इतनी इंटरेक्शन नहीं है मीडिया में, या वो इसको इतनी चीजों का पता नहीं है, तो एक जो लेमैन है वो कैसे समझेगा कि वो तो सारे इलेक्शन के दिनों में इवन एक दिन इलेक्शन से पहले आके चेक करते हैं कि मेरा पोलिंग स्टेशन कौन सा है, मेरा हल्का कौन सा, इवन कुछ लोगों को हल्के का नहीं पता होता, चेक कर रहे होते हैं। ये जो अभी आपने बात की ना कि लोगों को नहीं पता जो लेमैन है, ठीक है, तो इसी अगर मैं आपके पिछले सवाल से कनेक्ट करूँ ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी होती, ठीक है, अगर ये सारे इश्यूज ना भी होते, अपने अपने हल्के जो का इशूज आ रहे, लोगों के वोट दूर है, और ये पर्ची सिस्टम ना होता, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फिर भी मसाइल होने थे, तो हमको वोटिंग मशीन यूज करनी ना आती। देखिए और अगर आपने कहा ना कि वोटिंग मशीन होती तो इश्यूज ना बढ़ते, इल्जामात ना लगते। वोटिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एआई बेस्ड है, कुछ भी हो सकता है। अमेरिका के इंतखाबात हमारे सामने है, रशिया की उसमें मुदाखलत प्रूव हुई है। कंपैरेटिवली मेरे ख्याल में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इट कुड बी रॉन्ग, मगर मेरे ख्याल में पर्सनली कि वो बेहतर होती इससे। एक तो ये है कि वहाँ पे जो अमला मौजूद है, वहाँ पे जो अमला मौजूद है जो वहाँ पे लोगों को पकड़ के बताते हैं आपने यहाँ पे अपना अंगूठा लगाना है, तो वही बता सकता है कि आप ये तरीकाकार है और आपके पास ये निशान मौजूद है, आप जिस पे भी लगाएं। और दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, पाकिस्तान अभी भी अंगूठा सिस्टम पे चल रहा है, तो हमें भी आगे बेहतर होती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो आइडियल भी होती, कि बेहतर हो सकता है निजाम, वो जो होना चाहिए तो आपको बेहतर से बेहतर करते जाना चाहिए, फिर जाके जहाँ इसके फायदे नुकसान भी हैं, और फर्स्ट टाइम पे हम इसको ट्राई करें, हमें पता नहीं कि इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, इट कैन टर्न आउट रियली बैड। इस चीज का आप क्या गारंटी दे सकते हैं कि ये ईवीएम जो है बिल्कुल 100% सही काम करेगी? और अभी तक इसका कोई ट्रायल भी नहीं, अभी तक इसका ट्रायल भी नहीं हुआ, ट्रायल भी नहीं हुआ, और ये मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से इसको इम्पोज कर दिया जाता, पहले इसको एक दफा टेस्ट कर लिया जाता, जैसे पहले बल्दियाती इंतखाबात हुए आप उनमें टेस्ट कर सकते हैं, या जैसे कंटोनमेंट के इलेक्शन होते हैं तो आप इसको पहले से टेस्ट कर सकते हैं। और ये चीजें आपको, ये अब की नहीं है, ये आपको स्टार्ट 3-4 साल पहले प्लान करना होता है। की तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, ये चीजें होती हैं वक्त के साथ, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और ये चीजें करती हैं और हम अभी ये सोच रहे हैं कि हमें आप पाकिस्तान के हालात को दुनिया के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अगर आप अमेरिका के साथ पाकिस्तान का इलेक्टोरल सिस्टम कंपेयर करेंगे, वहाँ तो आपको कोई भी नहीं मिलेगा, मगर जो पॉसिबल चीज नहीं मिलेगी, मगर जो चीज पॉसिबल है कि ये हम कर सकते हैं वो तो एटलीस्ट यहाँ पे, और ईवीएम पॉसिबल थी, उसको लाया जा सकता है। बिल्कुल पॉसिबल थी। ईवीएम
आ भी सकता था, पॉसिबल भी थी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर काम भी कर सकता था। बिल्कुल। फिर बात वही है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, इसके ऊपर फ्लास से इलेक्शन कमीशन में काम भी हुए हैं जो बाद में डिफरेंट थ्योरीज भी पेश की गई कि अगर रिसर्च वर्क किया गया और मैं नहीं एक होता चीज है। और ऐड करना चाहूंगा, इसके लिए सबको एक पेज पे होना भी लाजमी बिल्कुल, था। बिल्कुल। और पिछले तरह हुकूमतें तब्दील हो रही हैं, इसका देखें मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लगता था कि ये कामयाब हो सकती थी ये चीज। तो वो वैसे आप क्या समझते हैं कि ये ना लाने में किसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल था? क्योंकि पिछली जो गवर्नमेंट थी, पीटीआई की गवर्नमेंट, उसमें तो इस चीज़ के ऊपर इस बिल भी पेश हो गया था कि इवन के ये भी था कि उसमें कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो है वो ब्रॉडकास्ट कर सकें। तो किसका रोल था और किसकी इन्फ्लुएंस थी कि ये ना आए ये चीज़? तो देखें पीटीआई की हुकूमत थी, ठीक है, 2-2.5 साल उनकी हुकूमत रही, वो 2-2.5 सालों में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवा सकते थे, एक्सपीरियंस भी थी उनके पास। नहीं, उन्होंने करवाई थी ये जब नहीं करवाई। ठीक सुनिए, है। जब पीडीएम की पुराना- गवर्नमेंट आई ये वो रिवर्स हुआ था फैसला पार्लियामेंट से। फैसला रिवर्स हो गया, ठीक है, ये कुछ इश्यूज थे ना। अगर देखें पार्लियामेंट से आपका एक अप्रूवल निकल के सेनेट तक जाता है, सेनेट से अप्रूव होता है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो रिवर्स क्यों होगा? अच्छा, इसी को इसी देखना। से एक और पहले सवाल आपके आता है पास- कि आपके ख्याल में ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनको वोट का हक मिलना चाहिए या नहीं? ओवरसीज पाकिस्तानी को तो मिलना चाहिए वोट का हक। अगर वो पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको अगर वो इनकम भेज रहे हैं, एक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उनके, उसी पाकिस्तान को वोट का हक भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। वोट का हक होना चाहिए, वोट का हक होना चाहिए, मुदाखलत का हक नहीं होना चाहिए, जो डिफरेंस चीज़ है। हाँ, मुदाखलत का हक तो किसी को भी आप नहीं दे सकते, मगर ये है कि वोट का हक बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो ओवरसीज पाकिस्तानी भी इसलिए बनते हैं ज्यादातर लोग जो खास करके गल्फ में जाते हैं जॉब करने के लिए, कि उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इन इश्यूज का हल उसी सूरत में है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है तो आपको आईटी में आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जिस हिसाब से पाकिस्तान की इंटरनेट सर्विस है, आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी धोखा देगी, ठीक है। दूसरा, आपको अपना पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बेशक हमारा 2008 के बाद से डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा नहीं करता, पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि उस पर एतबार नहीं है हमें, तो क्या आपको ये अंगूठा सिस्टम पे एतबार है? अंगूठा सिस्टम पे एतबार है या नहीं है, आप ना एक दूसरे जा रही हैं, दूसरी तरफ आप बहस लेके जाना चाह रही हैं। अंगूठा सिस्टम अब देखना, जैसे वोट शुरू से पर्ची पे कास्ट होता आ रहा है, अभी वही सिस्टम इम्प्लीमेंट है। अभी हमारे पास ना ट्रायल नहीं हुआ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। अगर हम अंगूठे सिस्टम पे एतबार नहीं कर सकते, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे भी नहीं कर सकते। उसमें भी बहुत सारे, जैसे इलेक्शन कमीशन एक बार कहा था उनका सॉफ्टवेयर हैक भी हो सकता है, तो किसी आईटी के एक्सपर्ट ने उसका खातर खास जवाब भी नहीं दिया। लेकिन ये तो इस किस्म की तो इशू था कि हर उस बार पे टेस्टिंग की जा सकती है, उसको बेहतर किया जा सकता है। टेस्टिंग की जा